वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल से जितने भी 2019 से और 2024 तक के जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, आरपीएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, रेलवे और एग्ज़ाम्स जो कि वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके जो प्रश्न पूछे गए हैं 2019 से 2024 तक, वो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो हम आप लोगों को थोड़ी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो साथ में बताते चलेंगे, और जो पूछे जा सकते हैं वो भी बताते चलेंगे, और जो पूछे गए हैं वो भी बताते चलेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो जो मृत सागर है, यह क्या है? तो यह पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, और यह विश्व में क्या है? तो सबसे गहरा स्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो जो विश्व में सबसे क्या है, मीठे जल की झील है, वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुपियर झील। यह क्या है? तो यह विश्व में सबसे मीठे जल की झील है, और यह पृथ्वी में क्या है? तो यह पृथ्वी में सबसे मीठे जल की झील है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, चाहे जौन सा एग्जाम हो उसमें यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो समुद्र तल से सर्वाधिक निजी झील है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक निजी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सॉरी डी, मृत सागर। तो मृत सागर क्या है? तो यह समुद्र से सर्वाधिक नीची झील है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो विश्व की कौन सी लवणीय झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो वोन झील है। यह क्या है? तो यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी झील है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो विक्टोरिया झील है, यह क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील है। तो जो विश्व में सबसे ऊंची स्थित झील है, तो जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो टिटिकाका। यह क्या है? तो यह विश्व में सबसे ऊंची झील स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है यह झील। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो जो विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर है। यह क्या है? तो यह विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। तो यह प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। यह चाहे जौन सा एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को 100 में 100% देखने को मिलेगा। तो इसको भी बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कैस्पियन सागर है। यह क्या है? तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर अगला ये रहा कि निम्नलिखित में से किस देश को हजार हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ये रहा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक कौन सी झील कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिटिकाका क्या कहलाती है? तो यह हनीमून झील कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो कौन सा सागर है जो भूमध्य है?
तो इसका सही आंसर होगा जो अरल अरल सागर है यह क्या है, तो भूमध्य है। तो थोड़ी अपन लोग अब स्पीड में चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखें कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो बैकाल झील क्या है, तो यह सबसे गहरी झील है और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बैकाल झील है उसे क्या कहा जाता है, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है। तो दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पनामा है वह कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी सिरे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। तो कौन सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो सुएज नहर है यह क्या है, तो यह विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो कौन सा पतन स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट साइड कहाँ पर स्थित है, तो ये इसे सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी पोर्ट साइड। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है। तो कौन सी ऐसी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कील कील है। तो यह किसको मिलाती है, तो यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना ताकि आप लोग पेपर में सही आंसर दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्यूटोरिक प्यूटोरिको ट्रेंच। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है। तो तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य में क्या स्थित है, तो तस्मान सागर मध्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हडसन की खाड़ी क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से मैं कौन सा सागर से स्थलबद्ध है। तो कौन सा सागर स्थलबद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अरल सागर है यह स्थलबद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा था या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगले का सही आंसर देखें कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो किस देश दक्षिण में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बोत्सवाना कहाँ पर स्थित है, तो ये कलाहारी मरुस्थल देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो द ए काबिर काबिर मरुस्थल निम्न में से
किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ईरान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में पाई पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिली चिली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मरुद्वीप किस किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह रेगिस्तान से क्या है? तो यह रेगिस्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर हो जाएगा? 5% भाग क्या है? तो रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो अल्गेरिया गैरीजा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो किस में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सूडान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पेंटागोनिया मरुभेद किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो तक तकला मानक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन में स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंड्रा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी थार है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो जहाँ पर क्या नहीं है? मरुस्थल नहीं है। तो वह कहाँ पर नहीं है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे शीत बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर डी गोबी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो कहाँ की भूमि के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक चैनल। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो किसको करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताना कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सी जल जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो कौन करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिब्राल्टर। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होती है? तो किसके द्वारा पृथक होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरिंग जल मरु मध्य। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेविस जल संधि। क्वेश्चन नंबर अगला, तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो कौन सी जोड़ती है? तो अल बाब अल मंदेव। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो कौन पृथक करता है?
तो बोस, बोस, जल, डमरू, मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत।